गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जीतू सिंह। आज एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी देख रहे थे। एनसीईआरटी में हम लोग बायो वाला पोर्शन देख रहे थे, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन और कहाँ क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ह्यूमन ब्रेन इज द इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। यानी रिफ्लेक्स एक्शन जितना भी था वो किसका फंक्शन था? स्पाइनल कार्ड का। क्या रिफ्लेक्स एक्शन ओनली पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड? यस, रिफ्लेक्स एक्शन इज द पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड। ऑब्वियसली not, since we know that we are thinking being spinal cord is made up of nerve which supply information to think about। कह रहा है कि obviously not, क्या नहीं, थिंकिंग बीइंग जो है स्पाइनल कार्ड का फंक्शन सोचने का फंक्शन नहीं था। स्पाइनल कार्ड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। कह रहा है कि स्पाइनल कार्ड क्या है? एक नर्व है जो क्या करता है? मैसेज को सप्लाई करता है, ट्रांसफर करता है। कहाँ तक? ब्रेन तक। ब्रेन तक मैसेज को सप्लाई करता है। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। कह रहा है थिंकिंग जो है बहुत ही कम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। और थिंकिंग वाले जितने भी पार्ट है कहाँ पे कंसंट्रेट होते हैं? ब्रेन में। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रेन इज द मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ बॉडी। कह सकते हैं मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी कौन है? ब्रेन। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो ये कह रहा है ब्रेन क्या है? मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। द ब्रेन इन स्पाइनल कार्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हो गए? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड इट। कहाँ से? सभी पार्ट। ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को क्या करता है? सभी रिसीव करता है, प्राप्त करता है इंफॉर्मेशन को बॉडी के सभी पार्ट से। कह रहा है कि वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन। वी आल्सो, हम थिंक अबाउट आवर एक्शन, अपने एक्शन के बारे में सोचते हैं। जितने भी कार्य सोचते हैं, जैसे राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, मूविंग अ चेयर हो गया, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम और एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन। हम लोगों ने पहले देखा था वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसे हम चाहे तो मसल अपने हैंड्स को हिला सकते हैं जब चाहेंगे तब। ये सब क्या है? वॉलंटरी एक्शन। जैसे राइटिंग लिखना, हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बंद करना चाहे बंद। बात करना क्या है? हम बात कर रहे हैं, अभी बात करना बंद कर देंगे। ये हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? वॉलंटरी एक्शन। विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट डू टू नेक्स्ट। कह रहा है कि यह डिसाइड करता है, निर्णय लेता है। वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? जो हम अपने विलिंग, अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स। और ब्रेन क्या करता है? मैसेज देता है मसल्स को कि आपको ये फंक्शन करना है या नहीं करना है। जैसे हमको लिखना है तो कौन मैसेज देगा? ब्रेन देगा, लिखना है कि नहीं लिखना है। This is second way in which the nervous system communicates with the muscles. The communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system. कह रहा है कि communication between central nervous system CNS और यहाँ पे एक टर्म आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कहाँ? PNS। यानी कम्युनिकेशन किसके बीच कम्युनिकेशन होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्या? जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल हैं, वो क्या है? स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं। तो उस सारे नर्व सेल मैसेज को कहाँ तक लाएंगे? CNS तक लाएंगे, उसी पेरिफेरल। तो ये कह रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूटिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन इन स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सपोज दैट हमारा लाइक ऐसे ब्रेन हो गया। ब्रेन के बाद क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद बहुत सारे क्या हैं? यहाँ पे मसल्स हैं। क्या है? नर्वस टिश्यू हैं। तो यही नर्वस टिश्यू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो क्या करता है? मैसेज को कहाँ लाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक और
ब्रेन तक। जैसे यहाँ से बहुत सारे पार्ट है बॉडी के, तो वहाँ से कहाँ मैसेज लाएगा, ब्रेन तक। कौन लाता है, पीएनएस। वही कह रहा है कि द ब्रेन दस अलाउ टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। कह रहा है कि ब्रेन सोचता है और क्या करता है, अलाउ करता है किसी एक्शन को करने के लिए। एज यू विल एक्सेप्ट दिस इज accomplished through a complex design with different part of brain responsible for integrating different input and output। कह रहा है कि ब्रेन जो है डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट आउटपुट और इनपुट को क्या करता है, अलाउ करता है कि आपको ये कार्य करने हैं, ये नहीं करने हैं। द ब्रेन हैज 3 सच मेजर पार्ट। ब्रेन के कितने मेजर पार्ट हैं, 3। कौन कौन, नेमली नाम क्या क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन कौन कौन से नाम होंगे, फोर ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आइए अब एक पार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। और एक चीज़ और है, ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन का एक कवरिंग होता है जिसको स्कल बोलते हैं, यानी स्कल या क्रेनियम। यहाँ पे ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल और क्रेनियम में। कह रहा है फोर ब्रेन द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जितने भी सोचने वाले पार्ट होते हैं कहाँ से होते हैं, फोर ब्रेन के थ्रू होते हैं। इट हैज़ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर से जो मैसेज को रिसीव करते हैं वहाँ से सेंसरी इम्पल्स के द्वारा मैसेज कहाँ आता है, ब्रेन के यहाँ आता है, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। सेपरेट एरिया ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर। फोर ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाएगा, हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हो गए, थिंकिंग के पार्ट हो गए, सेंट्रल वॉलंटरी फंक्शन जितना भी होता है सब फोर ब्रेन के पार्ट है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ब्रेन के पार्ट है। इमोशन हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया और प्लीजर हो गया, ये सारे पार्ट किसके हैं, ब्रेन के हैं। जितने भी फंक्शन हो गए, जैसे हियरिंग का फंक्शन हो गया, थिंकिंग का फंक्शन हो गया, स्मेलिंग का फंक्शन हो गया, इमोशन का फंक्शन हो गया, स्लीपिंग का फंक्शन हो गया, प्लीजर का फंक्शन हो गया, ये सब किसका है, ब्रेन का। These are separate area of association where the sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptor as well as with information that is already stored in brain। और ब्रेन में क्या होता है, स्टोरेज, जितने भी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का किसका है, फोर ब्रेन का। ठीक, कह रहा है ऑल द डिसीजन इज मेड अबाउट द रिस्पॉन्स एंड द इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट ऑन द मोटर एरिया विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी। यानी वॉलंटरी फंक्शन भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फोर ब्रेन के द्वारा। यानी ये भी फोर ब्रेन का क्या है, फंक्शन है। मसल्स फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है आवर लेग्स मसल। लेग के मसल है, लेग को हम चाहेंगे तो वॉक करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, वॉलंटरी फंक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, फोर ब्रेन के द्वारा। हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट विद सीइंग। सीइंग मतलब देखने का कार्य, हियरिंग का कार्य किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग एंड हियरिंग। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम देख भी नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं, फिर भी वो क्या है, कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिया, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानेंगे कि हम जो भोजन लिए हैं वो पर्याप्त हो गया हमारे लिए। ये क्या है, सेंसेशन। यानी हमारे जो इमोशंस होते हैं, सेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन होते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमें मैसेज को भेजते हैं। सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएट विथ हंगर विच इज इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। यानी ये सब फोर ब्रेन के क्या है, पार्ट है। जैसे जितना भी हियरिंग का फंक्शन हियरिंग हो गया, स्लीपिंग, इमोशन, सेटिस्फैक्शन, प्लीजर, वॉलंटरी एक्शन, थिंकिंग, ये सब किसके पार्ट हो गए, फोर ब्रेन के फंक्शन हो गए। फोर ब्रेन का एक और पार्ट है सेरेब्रम। यहाँ पे दिया स्टडी ऑफ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। वी हैव seen that the different parts of specific
फंक्शन कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। यहाँ पे ब्रेन दिया गया स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ब्रेन के पार्ट दिए गए हैं। ब्रेन है, ब्रेन यानी स्कल, क्रेनियम, क्रेनियम जो क्या है एक हार्ड कवरिंग है जिसके अंदर ब्रेन क्या होता है प्रोटेक्ट होता है। ये सेरेब्रम है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन यहाँ पे दिखाया गया, एफ क्या है जितना भी आगे वाला हिस्सा है फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पार्ट है, बीच में होता है। और हिंड ब्रेन कौन कौन से पार्ट है, पोन्स, मेडुला और सेरेब्रम मिलकर क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन। आइए सभी के मिड ब्रेन के और हिंड ब्रेन के भी फंक्शन देख लेते हैं। कह रहा है लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ वर्ड रिफ्लेक्स that have talked about in the introduction. Our mouth water when see food we like without meaning to। कह रहा है कि हमारे माउथ में बिना बिना कुछ मतलब कहीं क्या आता है, वाटर आने लगता है। ठीक है, वाटर आने लगता है। और हार्ट बीट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, यानी ये माउथ में वाटर आना, हार्ट बीट करना, ये क्या है हमारी सोच से परे है। यानी हम सोचते भी नहीं हैं इसके बारे में, फिर भी ये होते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सब क्या है इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। तो अब यहाँ पे एक है कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है। क्वेश्चन ये आता है कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन कंट्रोल कौन करता है। यानी इनवॉल्यूंटरी फंक्शन में भी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अलग अलग ब्रेन के पार्ट के द्वारा किए जाते हैं। इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इजली बाई थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ़ वी वांटेड टू। कह रहा है कि इसको हम अपने जैसा हम चाहते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, जो दिखाया गया माउथ में वाटरिंग और उसके बाद हार्ट बीट, ये सब क्या है इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है। डू वी हैव टू थिंक अबाउट टू रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, यानी हम चाहेंगे, सोच नहीं रहे हैं कि सांस ले कि ना ले, फिर भी हम सांस लेते रहते हैं। ये क्या है इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। डाइजेस्ट फूड, हम फूड को चाहेंगे कि हमारे फूड क्या है हमारे माउथ से हमारे ऑस्योफेगस, तो हम चाहेंगे ऑस्योफेगस में रुक जाए तो रुक जाएगा नहीं, ये क्या है इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। और वहीं फूड स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में क्या है कि उसका डाइजेशन होगा, तो हम चाहेंगे कि डाइजेशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, डाइजेशन होगा ही होगा। उसके बाद फूड को कितना समय रहना स्टोमक में, ये सारे डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए सब क्या है इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है। So in between the simple reflex action like change in size of pupil and the thought out action such moving a chair, there is another set of muscles movement over which do not control by the midbrain। कुछ ऐसे फंक्शन डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे साइज ऑफ प्यूपिल आयल, जैसे कभी हम अचानक बहुत तेज लाइट को अपने आँख में आने देते हैं तो क्या होती है आंखें बंद हो जाती है, हम सोचते भी नहीं हैं आंखें बंद हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता रहता है लाइट के अकॉर्डिंग कि हमारे आई में हमारे कार्निया पे लाइट कितने जाने चाहिए। तो ये सब क्या है इनवॉल्यूंटरी फंक्शन दिया गया है। तो कह रहा है मेनी ऑफ दिस इनवॉल्यूंटरी एक्शन आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। इनवॉल्यूंटरी फंक्शन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इनवॉल्यूंटरी फंक्शन ऐसे हैं जो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मिड ब्रेन के एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा कौन सा फंक्शन इनवॉल्यूंटरी, और वहीं हम देख रहे थे फोर ब्रेन के द्वारा वॉल्यूंटरी फंक्शन। ऑल दिज वॉल्यूंटरी एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलिवेशन, वोमिटिंग कंट्रोल बाय मेडुला ऑफ हिंड ब्रेन। यानी एक चीज यहाँ पे देखने को ये मिला कि हिंड ब्रेन का जो पार्ट है कौन, मेडुला। मेडुला क्या है हिंड ब्रेन का यहाँ पे पार्ट है, इसके द्वारा यानी मेडुला का फंक्शन क्या हो जाएगा, सैलिवेशन, ब्लड प्रेशर और वोमिटिंग को कंट्रोल करना। किसका पार्ट हो फंक्शन हो जाएगा, मेडुला का। वही मिड ब्रेन का क्या फंक्शन था, इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। थिंक अबाउट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। थिंक अबाउट एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी कार्य हैं जैसे वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलना, राइड अ बाइसिकल, एक साइकिल को चलाना, पिकिंग अप पेंसिल, पेंसिल को उठाना, ये सब क्या है कुछ एक्टिविटी हैं। दिज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, यानी हिंड ब्रेन के फंक्शन क्या हो जाएंगे, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ साइकिल, पिकिंग अ पेंसिल, पेंसिल को उठाना, साइकिल को चलाना और स्ट्रेट लाइन में चलना, ये सब सारे किसके फंक्शन हो जाएंगे, हिंड ब्रेन के। किसके फंक्शन है, हिंड ब्रेन के। हिंड ब्रेन के किस पार्ट के, सेरेबेलम। यानी हिंड ब्रेन में हम देख रहे हैं पोन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम का क्या पार्ट फंक्शन हो जाएगा, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे,
सेरेबेलम के फंक्शन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द precision of voluntary action and maintain the posture and balance of the body. Imagine what would happen if each of the event failed to keep up with not thinking about it। कह रहा है कि यहाँ पे यानी दिखाया गया है कि फंक्शन जो ब्रेन के हैं क्या क्या होते हैं, किस ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हैं। आइए हम लोग नोट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रेन को दिखाया गया है, सेरेबेलम, थैलमस और हाइपोथैलमस ये किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के पार्ट है। वहीं यहाँ पे दिखाया गया है क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलमस और थैलमस के बीच में क्या है, मिड ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे सेरेबेलम है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा है और स्पाइनल कार्ड इसके बीच में प्रेजेंट होता है। किसके बीच में, जो हमारा नोटोकार्ड होता है, वर्टेब्रल कॉलम। यहाँ पे फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। थिंकिंग पार्ट है, कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन है, सेंस, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, सेंटर एसोसिएट विथ हंगर, स्लीप, इमोशन, सेटिस्फेक्शन, प्लीजर, ये सब किसके हैं, फोर ब्रेन के। वही मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलमस एंड हाइपोथैलमस। किसके बीच है, थैलमस और हाइपोथैलमस के बीच है। और मिड ब्रेन के फंक्शन यहाँ पे दिया है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन सच एज चेंज इन पीपल साइज। कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन। रिफ्लेक्स मूवमेंट, नेक, हेड और ट्रंक, इसके मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, मिड ब्रेन का पार्ट है। वहीं हिंड ब्रेन का फंक्शन हम देख सकते हैं क्या होता है, किससे सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स से मिलके बना होता है। वहीं सेरेबेलम लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ऑल एक्टिविटी ऑफ सेरेबेलम और वॉलंटरी। सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, वॉलंटरी है। कंट्रोल पोस्चर लाइक वॉकिंग, स्ट्रेट लाइन, राइडिंग, रनिंग, पिकिंग अप पेंसिल, ये सब किसके फंक्शन है, सेरेबेलम के फंक्शन हो गए। वहीं मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, वोमिटिंग को और सलिवेशन को। सलिवेशन मीन्स जो सलिवा रिलीज होता है। वहीं पोन्स क्या इनवॉलंटरी एक्शन रेगुलेट, यानी इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करता है। सबसे मेन पोन्स का कार्य है रेस्पिरेशन। ठीक, यहाँ पे मैंने एक ब्रेन स्टेम लिखा है, क्या है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। ठीक है फ्रेंड।